अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट इब्तिसाम चौधरी। नाज़रीन, जो शख्सियत आप अभी मेरे साथ बैठी हैं आप कैमरे में देख सकते हैं, नेचुरल हेल्थ एक्सपर्ट, और इनको हम कह सकते हैं। और नवाज शरीफ जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म हैं और शरीफ ख़ानदान के लिए ख़ास तौर पर उनके प्लेटलेट्स नेचुरल तरीके से बढ़ाए जा सकते हैं। जिस तरह आप सब जानते हैं कि वो सर्विसेज हॉस्पिटल में अभी एडमिट हैं और उनकी जो वजह बताई जा रही है बीमारी की वो ये है कि उनके प्लेटलेट्स जिस्म से कम हो गए हैं। तो इनसे जानेंगे कि इनका ये दावा है कि उनसे प्लेटलेट्स बढ़ सकते हैं। इनसे जानते हैं कि वो किस तरह बढ़ सकते हैं और किस प्लांट से और कौन सी इनके पास ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिनसे वो प्लेटलेट्स बढ़ाए जा सकते हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैम बताइएगा कि किस तरह वो प्लेटलेट्स बढ़ सकते हैं नवाज शरीफ के, और ख़ास तौर पर ये भी बताइएगा कि ये कौन सी वजूहात हैं ऐसी कि प्लेटलेट्स जिस्म से कम होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी तो इन्फॉर्मेशन देने से पहले उनको डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपसे भी कर सकते हैं, और अगर ये वो वीडियो वॉच करते हैं तो भी उनके लिए ये इनफ है। लेकिन बहरहाल मैं आपको एक ऐसा प्लांट जो है उसकी थोड़ी सी नॉलेज देना चाहती हूँ जो कि इंडिया में वाइडली प्रमोटेड है, और वो इंडिया में तो खैर उसकी एक स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस भी है, क्योंकि वो आयुर्वेदा हीलिंग सिस्टम के फाउंडर हैं, तो इसलिए मैं उनको रेफ़र कर रही हूँ। वरना तो बहुत सारी चीज़ें तो हमारे रिलीजन में ही ऐसी हैं जिनके साथ हम अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले तो दुआ है, दुआ पड़े बगैर कोई भी किसी को भी आराम नहीं आ सकता। ये है गलोई का पौधा, इंग्लिश में इसको टाइनोस्पोरा कहते हैं। ये मनी प्लांट के जैसे इसकी ये नज़र आता है, और ये बिलीव करें बेस्ट एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फेक्शन फाइटर, और हर तरह से जो काम स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक करते हैं ये पौधा वो काम करता है। और प्लेटलेट्स को इम्प्रूव करने के लिए गारंटीड रिजल्ट्स हैं इसके। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये प्लांट कहाँ से मिलेगा, और आम आदमी के लिए भी ये मैसेज है कि वो ये प्लांट हासिल करके इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो ये इसका इस्तेमाल बता दीजिए, और ये कहाँ से और किस तरह इसकी पहचान है, मिलेगा भी कहाँ से और इसको किस तरह पहचान सकते हैं। पहचान के लिए तो मैंने अभी चूँकि फॉल है ना, तो वो उसके पत्ते वगैरह शेड हो गए हुए हैं, तो अभी खाली आपको स्टेम ही नज़र आएगा, लेकिन मैंने मंगवाए हुए हैं, मेरे घर में है। और मैं प्रमोट करना चाहती हूँ अपनी सारी कम्युनिटी को कि अपने घर में रेहान, जिसका पिछला हमने प्रोग्राम किया था न्याज़ वो रेहान का प्रोग्राम, वो अपने घर में ज़रूर ये प्लांट लगाएं, और ये गलोई का प्लांट लगाएं। गलोई पुराने से पुराने बुखार को, ट्रस्ट में कि अगर आप इसके लिए, आपको टाइफाइड और कोई भी हेपेटाइटिस और इस तरह का कोई भी बुखार है जो आपका ख़त्म नहीं हो रहा, टेम्परेचर, ये इतना जल्दी उसको आपकी टेम्परेचर को ख़त्म कर देता है। और इस ज़्यादातर तो कंकोक्शंस यानी आप कहवे और काढ़े ही बना कर पी सकते हैं। ये लोग तो इसकी टैबलेट्स बनाते हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इसकी क्या ऐसी वजूहात है कि प्लेटलेट्स आपके जिस्म से कम होते हैं। प्लेटलेट्स तो सिर्फ डेंगू वायरस में ही कम होते हैं, या जो नवाज शरीफ साहब को जो डिज़ीज़ है इसमें जो प्लेटलेट काउंट फॉल होने की, ड्रॉप होने की और अंडर लेवल होने की वजह वो तो अननोन है। ये जो इसका इडियोपैथिक का मतलब ही होता है फॉर अननोन रीजंस, राइट। इसलिए तो अभी तक उनकी फाइंडिंग्स नहीं हो सकी हैं। तो लेकिन फिर दूसरी हमारे पास ये बहुत ही रेयर है, ये तो 1 लाख में 3 लोगों की रेशो जो है ना रिसर्चेज शो करती हैं कि इतना ही है। थैंक गॉड अल्लाह ने इस अजाब से लोगों को बचाया हुआ है। लेकिन डेंगू में भी तो प्लेटलेट्स काउंट ही कम होता है ना, तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, डैमेज साइट जो होती है वो हमारे एक सेल हैं, ये हमारी बॉडी की कोई भी डैमेज साइट है वो सिग्नल देती है, तो वो आकर फ़ौरन प्लग और क्लॉट फॉर्म कर लेते हैं, ठीक, तो वो ब्लीडिंग को स्टॉप कर देते हैं। तो जब प्लेटलेट्स ख़त्म होते हैं तो आप ब्लीडिंग आपकी अनकंट्रोल एबल हो जाती है, और कंट्रोल नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं, और वो डेथ कॉज भी हो सकती है, उससे डेडली है ना। तो इसलिए वो ये इंक्रीज़ करता है फॉर श्योर। मैं अभी भी अपने ऑलमाइटी अल्लाह की उस पर ये क्लेम कर सकती हूँ रियलिस्टिकली कि 4 से 5 दफ़ा अगर वो इसका टी बना कर दें,
ख़ास तौर से जैसे इस वक्त वो किस तरह मैम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें इस्तेमाल का तरीका बताइए। इसके पत्ते और इसकी टहनियाँ डंडियाँ लेके मतलब एक कैलकुलेटेड सी क्वांटिटी में लेकर इसको एक दो उसमें पानी में बॉयल करके थोड़ी देर के लिए स्टीम करके पिलाएं। नवाज शरीफ साहब को ये दें, फॉर श्योर वो ठीक हो जाए इंशाल्लाह ताला, वो ज़रूर बेहतर होंगे। ये नेचुरली ग्रोइंग एक प्लांट है, इसको मदर प्लांट कहा जाता है। इसकी क्वालिटीज़ की वजह से और इसकी मेडिकल यूजेस की वजह से अमेजिंग है और ये इतना इफ़ेक्टिव है। हर गार्डन में लोगों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ लगाएं, बिला नागा हर बंदा इसका कहवा पिए। ये जो एलर्जिक रिएक्शन के जैसे ये लोग होते हैं जिनको एलर्जीज़ की बार बार अटैक आते हैं, उसके लिए वो सिर्फ हमारा मिसगाइडेड इम्यून सिस्टम की वजह से, हमारा इम्यून सिस्टम जब वीक होता है उनको ज़्यादा इस तरह के अटैक्स आते हैं, हे फीवर और सीजनल एलर्जीज़। और तो ये आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये बेहतरीन प्लांट है। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। जी नाज़रीन, हमारे साथ नेचुरल हेल्थ एक्सपर्ट थी, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। ये प्लांट आम आदमी भी इस्तेमाल कर सकता है और अपने घर में हम इसको ला सकते हैं। उर्दू ज़बान में अमूमन इसे ग्लोए कहते हैं और इंग्लिश में इसको टीनोस्पोरा के नाम से आप ले सकते हैं अगर आप चाहें, अपने घर में लाना चाहें। और बहुत ही एक ज़बरदस्त चीज़, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और लाइए अपने घर में और इसको इस्तेमाल कीजिए ताकि आपके भी प्लेटलेट्स कम ना हो। इसी के साथ आपने मेज़बान इब्तिसाम चौधरी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।